हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कक्षा 9वीं के लिए विषय सामाजिक विज्ञान के प्रश्न बैंक। और इस प्रश्न बैंक में आपको ब्लूप्रिंट के आधार पर महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर दोनों ही साथ में दिए जाएंगे, क्योंकि कोविड-19 की वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई उतनी अच्छे से नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से लोक शिक्षण संचालय द्वारा ये क्वेश्चन और इसके साथ आंसर भी आपको दिए गए हैं, जिसका अध्ययन आप करके अच्छे अंक आपके एग्जाम में ला सकते हैं। तो चलिए हम सभी क्वेश्चन को देखेंगे और इसमें हम आज अध्याय 1 लेंगे। देखिए, आप देख सकते हैं पहले आपकी किस प्रकार से इसमें आवंटित अंक हैं। तो आप देख सकते हैं जो इकाई आपकी 1 है यूनिट समकालीन भारत एक भूगोल में से जितने भी चैप्टर हैं अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, इन चैप्टर्स में से 32 अंक का पूछा जाएगा, यानी 32 नंबर का पूछा जाएगा, जिनमें से हम आज भारत आकार और स्थिति इसको ले रहे हैं, जिसमें से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न और एक 3 अंकीय प्रश्न यानी कि 4 अंक का पूछा जाएगा। तो अध्याय 1 हम ले रहे हैं। इसी प्रकार हम अध्याय 2, 3, 4, 5 सभी को करेंगे, और जो आपके इतिहास है, भूगोल है, राजनीति, सभी को हम करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। ठीक है, तो आज हम इसमें आप देख सकते हैं पहला जो पार्ट है जो आपका भारत आकार और स्थिति, इसमें से ब्लूप्रिंट से आवंटित अंक इस प्रकार से हैं कि 4 अंक पूछे जाएंगे और एक वस्तुनिष्ठ होगा, एक 3 अंक का होगा। तो इसमें से हम आज अध्याय 1 लेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में हम अध्याय 2, 3, 4 सभी अध्यायों को करेंगे। ठीक है, तो इसमें आंसर भी साथ में आपको मिलेंगे, तो आंसर सहित है, तो इसको आपको अध्ययन करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं अध्याय 1 भारत स्थिति और आकार। तो इसमें से सबसे पहले देख सकते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न है सही विकल्प में प्रत्येक के लिए 1 अंक है। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है, देखिए आप देख सकते हैं अध्याय 1 से एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा जो कि 1 अंक का होगा। तो कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आ जाएगा मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व। ठीक है, ये वाला आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की सीमाएं किस देश को छूती हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा बांग्लादेश को छूती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। ये 7वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर ये है, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस क्षेत्र में स्थित है। तो इसका आंसर आ जाएगा पूर्वी और पश्चिमी के मध्य। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान में जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं उनके आंसर सहित। तो आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है, भारत खालिस्तान गोलार्ध में स्थित है। तो इसका आंसर है उत्तरी गोलार्ध में भारत स्थित है। दूसरा जो क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारत को कितने बराबर भागों में बांटती है। तो इसका आंसर है 2 बराबर भागों में बांटती है, तो 2 आप भर लेंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में खालिस्तान स्थान है। तो ये स्थान है आपका 7वां, ये कि हम देख चुके हैं यहाँ पर भी। ठीक है, उसके बाद अगला है, हिमालय पर्वत खालिस्तान पर्वत है। तो ये नवीन बलित पर्वत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में खालिस्तान राज्य और खालिस्तान केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये है 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो 28 राज्य हैं वर्तमान में। उसके बाद देखते हैं एक शब्द या वाक्य में उत्तर, इसमें हमें प्रत्येक के लिए 1 अंक है। तो इसमें आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन, भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है। तो ये है 2.4%। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर लंबाई है। भारत की स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर और भारत की समुद्री सीमा है 7,516.6 किलोमीटर। तो ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है। तो भारत और श्रीलंका के बीच है मन्नार की खाड़ी। और अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है। तो भारत के पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के 2 राज्यों के नाम बताइए जहां से कर्क रेखा गुजरती है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ऐसे 2 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने घंटे का अंतर होता है। तो इसका आंसर है 2 घंटे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों के नाम लिखिए। तो अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। उसके बाद हम देखेंगे सत्य असत्य का चयन करना है, प्रत्येक के लिए 1 अंक है। सत्य असत्य में आप देख सकते हैं पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर है। तो इसका आंसर सत्य आ जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा कर्क रेखा कहलाती है। तो इसका असत्य है। उसके बाद देखेंगे, स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी कम हुई है। तो इसका सत्य आ जाएगा। उसके बाद क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो इसका आंसर सत्य है। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु लक्षद्वीप है। तो इसका सत्य आ जाएगा। और अब देखते हैं हम सही जोड़ी, जिसके लिए प्रत्येक के लिए 1 अंक है। सही जोड़ी में आप देखते हैं पहला 82 सही 1/2 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इसका आ जाएगा मानक यमयोत्तर। तो इसका आप
डा वाले से मिला लेंगे। सुएज नहर कब बनी थी? 1869। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये इससे आप मिला लेंगे तीसरे का बा यानी कि बंगाल की खाड़ी। लक्षद्वीप कहाँ है? लक्षद्वीप में अरब सागर में है, ठीक है। उसके बाद भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा, तो ये पाकिस्तान को छूती है, तो पाकिस्तान से मिला लेंगे। और भारत की उत्तरी सीमा नेपाल, चीन और भूटान को छूती है। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लिए हैं। इन्हीं में से कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जा सकता है, चूंकि 1 अंक का पूछा जाएगा। अब हम इस चैप्टर के 3 अंकीय प्रश्न जितने भी पूछे जाएंगे, यानी कि 1 पूछा जाएगा, तो हम सभी देख लेते हैं 3 अंकीय प्रश्न, तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं 3 अंकीय प्रश्न। चलिए, अध्याय 1 के भारत आकार और स्थिति, इस अध्याय में से एक प्रश्न पूछा जाएगा 3 अंक का, तो इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न ही होगा और इसके लिए 3 अंक है प्रत्येक के लिए। तो प्रश्न पहला है, मानक समय से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें से आप देखेंगे इसका उत्तर, भारत का देशांतरीय विस्तार 67 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य लगभग 30 डिग्री स्थित है। इतना अधिक देशांतरीय विस्तार भारत के पूर्वी और पश्चिमी भाग में 2 घंटे का समयांतर उत्पन्न करता है। संपूर्ण भारत के लिए एक समय जोन निर्धारित करने के लिए भारत की मध्य देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक यमयोत्तर निर्धारित किया गया है। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको याद कर लीजिए। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो इसका आप आंसर लिखेंगे, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्वी और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, ठीक है। और आगे देखेंगे, हिंद महासागर जो कि पश्चिम में पूर्व यूरोपीय देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। इस प्रकार से इसका लिख सकते हैं। उसके बाद 3rd क्वेश्चन देखते हैं, भारत की स्थिति एवं विस्तार का वर्णन कीजिए। तो भारत की स्थिति एवं विस्तार का वर्णन आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, भारत विषुवत रेखा के मध्य में, ठीक है। तो इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक पूरा कर लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए। जैसा कि हमने देखा है कि समुद्री सीमा कितनी है भारत की, इतनी है, और स्थलीय सीमा इतनी है। पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? 2933, और उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है 3214 किलोमीटर है। तो ये सब आप कर लीजिए इसको। और क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व समझाइए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो सकता है इस बार पूछा जाए। तो भारत विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। केंद्रीय स्थिति के निम्न महत्व हैं, ठीक है। तो पहला है, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों का केंद्र है। हिंद महासागर के शीर्ष में स्थित होने के कारण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों से जुड़ता है। तीसरा है, प्राकृतिक बंदरगाहों की सुविधा, ठीक है। चौथा है, अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्गों का संगम स्थल है। तो इस प्रकार से हमने आज अध्याय 1 जो आपका था भारत स्थिति और आकार, उसके 4 अंक कंप्लीट कर लिए हैं। इनको यदि आप पढ़ लेते हैं तो 4 अंक आपके कंप्लीट ही समझिए, क्योंकि इसी में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इनको आप कंप्लीट कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो हम 2nd चैप्टर के डिस्कस करेंगे। हिंदी विशिष्ट जो हिंदी विषय है, बाकी के सब्जेक्ट जितने भी हैं सभी के हम इसी प्रकार आपको देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।